राजा परीक्षित के बगल में आके काल खड़ा हो गया, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि डसने की। क्यों? जिनके पास में परम गुरु है उनको काल से डरने की जरूरत नहीं है। गुरु सन्यासी ज्ञानी तपस्वी जिनके पास है उनको यम से नहीं डरना है, यम के दूत से नहीं डरना है, केवल उन्हें गुरु आज्ञा में रहना है। सम्यक्तम दर्शनम क्रियाम। छोटा बच्चा जब अपनी मां की अनुमति और आज्ञा में रहता है तो खतरे से मुक्त रहता है। थोड़ा बड़ा बच्चा जब अपनी पिता की आज्ञा में रहता है तो सब क्लेशों से मुक्त रहता है। और थोड़ा और बड़ा होकर जब हम आचार्य और पुस्तकों के अधीन होकर के तो हम संसार के क्लेश दुखों से मुक्त रहते हैं, विनाशों से मुक्त रहते हैं। और जब हम किसी परम ज्ञानी परम ध्यानी सन्यासी की शरणागति हो जाते हैं, ये तन बदन धन सब हमारा उनका हो जाता है, तो हम हर संसार के प्रलोभन से मुक्त हो जाते हैं। देवम क्रियाच भागवतम। श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है? ये लाखों लाखों रुपए खर्च क्यों किए जा रहे हैं महाराज? जिन लाखों रुपयों से तुमने पूर्व ही घर मकान बनाए हुए हैं, देखिए आपने जो घर मकान बनाए हैं उन मकानों में कई बार आपको बुखार आ चुका है, मलेरिया आ चुका है, टाइफाइड आ चुका है, दर्द आ चुका है कई बार। और कई लोगों के घर में दादा मर चुके हैं, दादी मर चुकी हैं, पापा मर चुके हैं, बंगला रोक नहीं पाया। और उसकी जगह आपने आज ये कपड़े का घर बनाया है। आपके 1 करोड़ के बंगले में 10 आदमी भी ठीक से नहीं आते, और देखो इस कपड़े के घर में कितने हजार लोग बैठे हुए हैं, 1000 लोग, 2000, जितनी भी गिनती आप समझो कर लो। और कैसे बैठे हैं देख लो, आप ही समझ लो। आप सब अपने अपने माथे पे हाथ रख के सौगंधे खाओ कि घर में हम कभी ऐसे बैठे। इतने नजदीक घर में बैठने की परंपरा भारत में थी पर नहीं रही। उसके लिए कथा की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ बैठकर जो आनंद और जो प्यार आपस में बढ़ रहा है, घर में भी वही बढ़ेगा अगर नजदीक बैठना प्रारंभ हो गया तो। पर घर में बड़ी मुसीबत आई हुई है महाराज। क्या मुसीबत आई है महाराज? एक बड़ी मुसीबत घर में आई है कि सबके नाम के बेडरूम घर में बनाए जा रहे हैं। जब से नाम रख के बेडरूम बन रहे हैं तब से घर में न शांति, न प्यार, न मोहब्बत, न आज्ञा पालन, कोई किसी का नहीं मान रहा। कमाई खा रहे माँ बाप की सब बच्चे, पर मानते खुद की। कमाई बाप की पर मानना अपने दिल और मन की। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेडरूम का प्रभाव है ये। अगर घर में आंगन होता, पुराने जमाने की तरह घर में आंगन होता और आंगन में दादी सो रही होती या छोटी बहू सो रही होती या बड़ी बहू सो रही होती और बीच में बच्चे की खटिया पड़ी होती तो यहाँ सब सबकी मानते महाराज। पर कठिन हो गया है संसार, बड़ा मुश्किल में पड़ गया है संसार। आधुनिकता बड़ी है, बढ़े, आधुनिक विकास हो, पर आधुनिकता भी धरती पर रहकर ही हमें सुख दे सकती है। धरती से उड़ उड़ के सुख मिलने वाला नहीं है। अच्छा बोलिए वकील साहब, एक सवाल है आपसे, आप ये कहिए, ये हवाई जहाज कहां पर रुकता है? धरती पे। उड़ता कहां पर है? उतरता कहां पर है? इसमें हम चढ़ते कहां से हैं? उतरते कहां पर है? जब सारी लीला धरती पर होने वाली है तो हम बिना पंखों के क्यों उड़ रहे हैं फिर? अच्छा एक और पूछना है, आप बताइए, इधर सेठ जी टाइप बैठे मोटे पेट वाले हैं, नाम कल पता चला लूंगा महाराज। आप ही बताओ, दूल्हा जब घोड़ी पे चलता है तो घोड़ी कहाँ चलती है? धरती पे चलती है, महात्मा कह रहे हैं महाराज। दूल्हा घोड़ी पर बैठता है
अपने पैर में लकवा हो जाता, यूं लटकते हैं और घोड़ी के पैरों पे चलता है। और घोड़ी कहां चल रही है आप सब समझ गए महाराज। जब धरती पर ही चलना है तो घोड़ी के ऊपर बैठ के ये आडंबर करने की आवश्यकता क्या पड़ी है महाराज। ये आधुनिकता है, पर इसकी और भी बहुत सारी बातें मेरे पास में प्राचीन से प्राचीन है। मैं आपको आज ही बताना चाहता हूं, ब्रह्मा से लेकर के आज तक, संडे तक, अभी तक 5:45 बजे तक की जितनी इतिहास है वो सब इंद्रदेव के पास है। ब्रह्मा से लेकर आज तक का, कौन से काल में, कौन सी सन में, कौन से संवत में, कौन सी ईस्वी में क्या पैदा हुआ, क्या गया, वो सब इंद्रदेव के पास है महाराज। देहतम दर्शनम भागवतम प्रिया। भागवत का क्या लाभ है? जो लाभ बैंक बैलेंस से, जो लाभ बंगले से, जो लाभ मस्ती से, जो लाभ एम्पाला, जो गाड़ी घोड़े, जो लाभ कहीं न मिला हो, वो भागवत से मिल सकता है। इसीलिए करोड़ों करोड़ों रुपए लोग भागवत के नाम से खर्च करते हैं। पर खर्च कौन करते हैं? जिनको सीख आ गई है गुरुदेव की, जिनको समझ आ गई है, जिनको विवेक आ गया है थोड़ा बहुत, जो समझ गए सही क्या है और गलत क्या है, वही खर्च करते हैं। वो समझ जाते, वो जान गए हैं। आज गंगा का तट है, नैमिषारण्य का क्षेत्र है। भगवान श्री सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। आज श्रीमद् भागवत की कथा 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, महाराज अचानक 88,000 ऋषि कहां से आए? तो ये सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं आपको। यदम गतेन वालयम हिम आंगनम क्रियाम यस्यम ध्यान रंध्रम च मूल बंदम विपश्यत। ये जो 88,000 ऋषि हैं, ये अपने मन से ही हिमालय चले गए थे ध्यान करने के लिए। 100 वर्षों तक इन्होंने ध्यान करने की कोशिश की, पर ध्यान इनका सफल नहीं हुआ, क्योंकि बिना गुरु के ध्यान साधना उपासना कभी सफल होती नहीं है। ये बिना गुरु के चले गए महाराज। आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो गुरु फुरु कुछ नहीं है और लगे पड़े तिलक चंदन और आरती करने, जय जगदीश हरे। सुख संपत घर आवे कष्ट मिटे तनका। आरती में भगवान सुन रहे हैं जय जगदीश हरे आरती को, तुम्हारे तन मन धन का कष्ट मिटाने के लिए भी तैयार हैं। पर भगवान कह रहे हैं जब तक गुटखा अंडा मांस नहीं छोड़ेगा तब तक तन का कष्ट मिटने वाला नहीं है। हाँ महाराज। अच्छा बोलो, अब ईमानदारी से बताओ, अगर जब तक गुटखा छोड़ेंगे नहीं दांत काहे को सफेद होंगे? भगवान पे कौन सा फॉर्मूला है जो तुम्हारे दांत सफेद कर दे बिना तंबाकू छोड़े? हैं? तुमको लग रहा है कि हनुमान पे सिंदूर पोतने से मेरे दांत सफेद हो जाएंगे, तो महामूर्खता है। तुम्हें लग रहा है भोले बाबा पे दूध दही चढ़ाने से कैंसर नहीं आएगा, तो ये भी मूर्खता है। आएगा आएगा आएगा। तुमको लग रहा है कि खाओ पियो और सो और शुगर ना हो, होगी होगी होगी। चाहे आरती कर लो, चाहे घंटी का, चाहे घंटा, जो चाहे सो बजा लो, पर बीमारी आएगी आएगी। अच्छा बीमारी न आए उसके लिए महाराज क्या करें? इंद्रदेव महाराज को सुनो, 7 दिन नियम से एक भी बीमारी रह जाए शरीर में, घर में, मकान में, दुकान में, पड़ोस में और गांव में, झारखंड में, देश में, औषधि मुक्त अभियान है महात्मा इंद्रदेव का। बातों से बीमारी ठीक कर देते महाराज। और एक आध बीमारी रह जाए तो साली को लात मार के ठीक कर देते हैं। हमारे पास स्वभाव है। छोटे मोटे हल्के पतरे गुरुओं से ज्ञान होने वाला धांसू माल चाहिए, तपस्वी चाहिए, ज्ञानी चाहिए, विवेकी चाहिए। तूफान ला दे गर्मी में तूफान।
बृहतो इदन्न ममम क्रियाम। हे भगवान, ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। कैंसर भगवान का नहीं है, गारंटी से सुन लो आप। अस्थमा भगवान का नहीं है। हेपेटाइटिस बी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है। लीवर फैटी हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है। पेट इतना बड़ा हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है। कमर ऐसी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है। अचानक मोटापा बढ़ गया, ठीक नहीं हो रहा है। ये सब भगवान की वजह से नहीं हो रहा है। कोई भी भगवान पर मत थोपो। ये हमारी गलतियों का परिणाम है, हमारी जीवन शैली का परिणाम है। किसी ने शैली नहीं दी आपको, किसी ने जीना नहीं सिखाया। कोई तो तुम्हें पुण्य देने के लिए आ गया, कोई वैकुंठ देने के लिए आ गया, पर जीवन देने वाला कोई सन्यासी अभी तक नहीं आया जामतारा। कथाएं हो गई, रामायण हो गई, भागवत हो गई, शिव हो गई, अनुष्ठान हो गए, कीर्तन हो गए, भजन हो गए, पर तम्बाकू गुटखा अंडा अभी तक कोई छोड़ पाए नहीं। हाँ महाराज, आज हमने देखा शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में बैंड वालों को देखा, कीर्तन वालों को देखा, भजन मंडली को देखा, सब देखा और सबके चेहरों की ओर देखा, सबके गाल की ओर देखा, अंदर भी देखा और बाहर भी देखा। हाँ।